आज की कहानी तीन दोस्तों के बारे में है जिन्होंने 20 साल पहले एक आइलैंड पर कैप्सूल को गाड़ा था और फिर 20 साल बाद ये लोग उसी आइलैंड पर जाते हैं। वहां जाने के बाद उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। कहानी की शुरुआत में हम तीन दोस्तों लारा, सूजी और गीना को देखते हैं जिन्होंने अपना बचपन एक साथ बिताया था, लेकिन करियर को आगे बढ़ाने की वजह से ये तीनों अलग हो जा रहे थे। इतने सालों बाद लारा अपने दोस्तों से मिलती है जिनमें सूजी और गीना का रिलेशन उतना अच्छा नहीं था। दोनों के बीच दरारें पड़ चुकी थी। इसकी वजह उनका बॉयफ्रेंड था, क्योंकि सूजी का दावा है कि गीना ने उसके बॉयफ्रेंड को उससे छीन लिया था, वो भी तब जब वह पहले से ही उससे प्यार करती थी। और इसी बात को लेकर दोनों में काफी बहस होती है, जिसके चलते सूजी वहां से जाने लगती है, पर लारा के मनाने पर वो रुक जाती है। जिसके बाद ये तीनों दोस्त ब्लैक रॉक आइलैंड की ओर रवाना हो जाते हैं। ब्लैक रॉक आइलैंड देखने में बहुत ही खूबसूरत है और साथ ही बहुत खतरनाक भी। थोड़ी देर बाद लारा, गीना और सूजी तीनों ब्लैक रॉक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहां वो अपना सामान उतार कर एक साथ बैठ जाते हैं और उस खूबसूरत नजारे का आनंद लेने लगते हैं। तभी अचानक लारा को टाइम कैप्सूल के बारे में याद आता है। जैसे ही वो अपने दोस्तों को उस कैप्सूल के बारे में बताती है, सभी के चेहरे खिल उठते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह होती है कि किसी को भी उस कैप्सूल के बारे में नहीं पता होता कि उसे कहाँ गाड़ा गया था, क्योंकि 20 साल काफी लंबा समय होता है। इसी बात पर लारा अपने दोस्तों को याद दिलाते हुए कहती है, तुम्हें याद है क्या, बचपन में मैंने एक खजाने का नक्शा बनाया था, पर शायद उसमें कैप्सूल का रास्ता होना चाहिए। इतना बोलकर लारा अपने पुराने बैग से नक्शा निकाल लाती है। जिसके बाद ये तीनों कैंपस लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन इसी बीच गीना और सूजी में दोबारा झगड़ा हो जाता है और इस बार झगड़ा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, जिसमें सूजी गीना पर दोस्ती तोड़ने का आरोप लगा देती है। लारा दोनों को काफी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनना ही नहीं चाहता, जिससे लारा निराश होकर टेंट से दूर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद लारा गीना के पास जाकर उसे समझाती है कि वह सूजी से माफी मांग ले, जिसके जवाब में गीना उससे कहती है, मैं माफी क्यों मांगू, उसका बॉयफ्रेंड तो उसे धोखा दे रहा था, मेरी क्या गलती है। लेकिन लारा की बात मानते हुए वो सूजी के पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, पर तभी अचानक से सूजी बहुत डर जाती है और वहाँ पर तीन लड़कों को देखती है, जिनमें से एक लड़के का नाम जॉन था, जिसे गीना बहुत ही अच्छे तरीके से जानती थी, क्योंकि वो उसका पड़ोसी था और जॉन के साथ उसके दोस्त थे, जिनका नाम मैक्सी और जॉनी था। जॉन गीना को भरोसा दिलाते हुए कहता है कि ये फार्मर मरीन है, तुम्हें मेरे दोस्तों से डरने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद ये लोग आपस में काफी घुल मिल जाते हैं और एक साथ एंजॉय करने लगते हैं। रात में कैंपिंग करते हुए सूजी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिसके चलते उसे बिल्कुल भी होश नहीं रहता कि वो क्या कर रही है। इसी का फायदा उठाते हुए जॉन उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। इधर लारा गीना सूजी को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि वो गलत कर रही है, लेकिन सूजी रुकती ही नहीं। वो जॉन के साथ सीधे जंगल में चली जाती है और वहाँ जाकर दोनों साथ में इंटीमेट होना शुरू कर देते हैं। जैसे ही उसे होश आता है, वह समझ जाती है और वो जॉन को खुद से दूर जाने के लिए कहती है। जॉन काफी गुस्से में आ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। सूजी खुद को बचाने के लिए जॉन पर हमला कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। सूजी के चिल्लाने की वजह से सभी वहाँ पर आ जाते हैं। जॉन की मौत को देखकर उसके दोस्त काफी गुस्से में आ जाते हैं। उनमें से एक दोस्त लड़कियों को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ जॉनी उसे ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन फिर भी वह रुकता नहीं। वो तीनों लड़कियों को बहुत ही बुरे तरीके से पीटता है। अगले दिन जैसे ही लड़कियों को होश आता है, वो खुद को रस्सी से बंधा हुआ पाती हैं। उन तीनों लड़कियों को बहुत बुरी तरह से पीटा गया था और ऊपर से उनके चेहरे पर चोट के निशान साफ साफ दिख रहे थे। वहीं मैक्सी अपने दोस्त जॉन से कहता है, इन्होंने हमारे दोस्त को मार दिया है, इसलिए हमें इन तीनों लड़कियों को फौरन मार देना चाहिए। लेकिन जॉनी उसे ऐसा करने से रोकता है। वो उससे कहता है कि रात में जो भी हुआ वो बस एक हादसा था। सूजी ने अपने बचाव में आकर जॉन को मार दिया, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। साथ ही जॉनी उससे कहता है कि अगर हमने इन लड़कियों को मार दिया तो हमारे ऊपर और भी मुसीबतें आ सकती हैं। लेकिन मैक्सी के ऊपर तो खून सवार था, वो अपने दोस्त का बदला लेना चाहता था, इसलिए वह जॉनी की बात को अनसुना करके वहां से चला जाता है और फिर बंदूक लेकर उन लड़कियों पर तान देता है। वह उन्हें शूट करने ही वाला था कि तभी सूजी उससे कहती है कि तुम सिर्फ बधी हुई लड़कियों को ही मार सकते हो, असल में तुम एक डरपोक इंसान हो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम हमें खोल कर दिखाओ। लड़की की बात सुनकर मैक्सी का ईगो हर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वह उन्हें खोल देता है और इसी बात का फायदा उठाकर वो लड़कियां उसकी आंखों में मिट्टी डालकर वहां से भाग जाती हैं। तीनों लड़कियां अलग अलग दिशाओं में भागती हैं, जिससे कि वो उन्हें आसानी से पकड़ ना सके। लेकिन ये आइलैंड बहुत बड़ा था और अगर वो खो गए तो उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। सूजी के पास नक्शा था, जिसकी मदद से वो टाइम कैप्सूल तक पहुंच जाती है और वो धीरे धीरे उस जगह पर पहुंच जाती है जहां उसे एक शेल्टर मिलता है। थोड़ी देर बाद उसके दोस्त भी वहां आते हैं। तीनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश होते हैं।
लेकिन उन्हें जल्दी से यहाँ से निकलना था, क्योंकि अगर वे रुक गए तो वे लड़के उन्हें फिर से पकड़ लेंगे या कोई जंगली जानवर उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तभी लारा कहती है कि आज के लिए यहीं रुकते हैं, लेकिन कल सुबह होते ही हम नाव से यहाँ से जल्दी से निकल जाएंगे। सभी को लारा का आइडिया पसंद आता है और वो रात का बेसब्री से इंतजार करते हैं। जैसे ही अंधेरा होता है वे तीनों किनारे पर पहुंच जाती हैं और अपनी नाव को ढूंढने लगती हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उन लड़कों ने नाव की रस्सी को पहले ही काट दिया था, जिससे नाव अब बहुत दूर जा चुकी थी। इस बात से वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं। उनकी खुशी गम में बदल जाती है। तभी सूजी अपना एक नया आइडिया बताती है। वो कहती है कि क्यों ना हम तैर कर उस पार जाएं और फिर अपनी नाव से निकल जाएं। लेकिन यह आइडिया काफी खतरनाक था, जिससे लारा इस बात से सहमत नहीं होती। पर सूजी और दूसरी दोस्त इस आइडिया को पसंद करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। वो वहाँ पर धीरे धीरे रेंग कर जाती है ताकि कोई उन्हें पकड़ न ले। वहीं लारा भी अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो भी उनके पीछे पीछे चलने लगती है। लेकिन तभी अचानक लारा खड़ी हो जाती है और उन लड़कों की नजरों में आ जाती है। बिना किसी हिचकिचाहट के वे उन पर गोली चला देते हैं, जिससे लारा वहीं गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। गिरा जानती थी कि अगर सूजी लारा को बचाने जाएगी तो खतरा और भी बढ़ सकता है, इसलिए वो फौरन सूजी को नाव की ओर इशारा करते हुए वहां जाने को कहती है। लेकिन नाव बहुत दूर थी और इसी दौरान वे लड़के उन्हें देख लेते हैं और गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। अब वे पानी में छिपने की कोशिश करती हैं, लेकिन ठंडा पानी होने की वजह से वे धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। अब उनके पास बस एक ही रास्ता बचता है, या तो वो बाहर निकल जाएं या फिर जल्दी से बोट तक पहुंच जाएं। तभी अचानक जॉनी की चीख सुनाई देती है। असल में वह ऊंचाई से गिर जाता है और उसकी एक टांग की हड्डी टूट जाती है। अब वहाँ से भागने के लिए सूजी और गिना के पास एक अच्छा मौका था, लेकिन वे दोनों एक रास्ता चुनने का फैसला करती हैं और जल्दी से आइलैंड पर वापस लौट जाती हैं और अपने भीगे कपड़ों को उतार कर बैठ जाती हैं, जिससे कि वो बीमार न पड़े। वहीं सूजी को लारा की बहुत याद आती है, पर गिना उसे हिम्मत देकर समझाती है कि उन्हें जल्द से जल्द वहाँ से निकलना होगा। सूजी का मानना था कि वो लड़के फॉर्मल मरीन हैं और उनसे लड़ना इम्पॉसिबल है, लेकिन गिना अपनी बातों पर डटी रहती है। वो सूजी को समझाती है और हौसला देते हुए कहती है कि हम हार नहीं मान सकते। अब दोनों लड़कियों के अंदर गुस्सा बढ़ जाता है, बस उन्हें उन लड़कों को सबक सिखाने का मौका चाहिए था। इसी उम्मीद से वे नक्शे की ओर देखती हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता। तभी उनकी नजर टाइम कैप्सूल पर पड़ती है, जो थोड़ी दूर पर था। वे दोनों फौरन दौड़कर वहां जाती हैं और उस कैप्सूल को जमीन से बाहर निकाल लेती हैं। 20 साल पहले छुपाया गया सामान अब उनके लिए एकमात्र सहारा बन जाता है। कैप्सूल में उन्हें सिर्फ एक छोटा सा चाकू मिलता है। पूरी रात सूजी और गिना दोनों एक दूसरे को सहारा देकर अपने अपने अतीत की कड़वाहट को भुला देती हैं और साथ ही सूजी गिना को माफ कर देती है। अब दोनों मिलकर अपने दोस्त की मौत का बदला लेने का फैसला करती हैं और देखते ही देखते सुबह हो जाती है। सूजी मन में ठान लेती है कि वो अपने दोस्त की हत्या का बदला लेकर रहेगी। वो जॉनी को किनारे पर पड़ा पाती है। जॉनी का पैर टूटा हुआ था और वह दर्द से करा रहा था। उसे देखकर सूजी के मन में बदले की आग और बढ़ जाती है और इस पर गिना उससे कहती है कि सूजी, यह सही मौका है, जाओ और उसे मार दो। सूजी ये सुनकर थोड़ा घबरा जाती है। तभी गिना उसे याद दिलाती है कि कैसे उन लड़कों ने उसके दोस्त को मार दिया है। सूजी गिना की बात सुनकर गुस्से में आ जाती है और उसकी बदले की आग भड़क जाती है। वो धीरे धीरे रेंगते हुए जॉनी के पास पहुंचती है, लेकिन तभी अचानक से जॉनी की आंख खुल जाती है और वो जोर जोर से मैक्सी को बुलाने लगता है। सूजी उसे जल्दी से जल्द मारना चाहती थी और जॉनी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। वह उसे मारने ही वाली होती है कि तभी जॉनी उसका हाथ पकड़ लेता है। सूजी उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन जॉनी की पकड़ काफी मजबूत थी और इधर गिना सूजी को मुसीबत में देखकर उसे बचाने के लिए जाती है और उसे जॉनी की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करती है। इसी बीच मैक्सी भी अपना पिस्तौल लेकर वहाँ पहुँच जाता है और गोलियां चलाना शुरू कर देता है। वह गोलियां सिर्फ लड़कियों को डराने के लिए चलाता है, क्योंकि अगर वो सही जगह निशाना लगाता तो कुछ गोली उसके दोस्त को भी लग सकती थी। गोलियों की आवाज सुनकर गिना डर के मारे वहाँ से भाग जाती है, लेकिन सूजी भागती नहीं। वो बिना डरे बंदूक उठाती है और जॉनी पर चला देती है, जिससे जॉनी की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन अब गिना की जान खतरे में पड़ जाती है। गिना अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ के किनारे पहुँच जाती है। मैक्सी भी उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाता है। वह गिना पर निशाना लगाने ही वाला था कि तभी अचानक सूजी आकर उस पर हमला कर देती है, जिससे मैक्सी की आखिरी गोली बर्बाद हो जाती है। लेकिन मैक्सी भी हार नहीं मानता। वो तुरंत अपना चाकू निकालकर गिना
और सूजी को धमकाने लगता है क्योंकि उन लड़कियों ने उसके दोस्त को मार दिया था। इधर सूजी और गिना भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वे दोनों मिलकर मैक्स पर हमला कर देती हैं और उसी दौरान गिना जल्दीबाजी में एक पत्थर से टकराकर बेहोश हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर मैक्सी सूजी पर हमला कर देता है। पहले तो वो सूजी को पीटता है, फिर एक लकड़ी उठाकर उसके पीठ में घुसा देता है जिससे सूजी को बहुत दर्द होता है, लेकिन मैक्सी फिर भी नहीं रुकता। फिर वो सूजी को खत्म करने ही वाला था कि तभी पीछे से घिना आकर उस पर हमला कर देती है। वो मैक्सी का गला काट देती है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और इनका अपने दोस्त लारा का बदला भी पूरा हो जाता है। जिसके बाद सूजी और गिना दोनों जल्दी से अपना सामान बटोर कर सबसे पहले 911 पर कॉल करती हैं और एक नाव मंगवाती हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर बोट आ जाती है जिसमें बैठकर वे दोनों उसी जगह पर पहुँच जाती हैं जहाँ से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। ये दोनों याद करती हैं कि वे इस आइलैंड पर हंसते खेलते हुए आई थी, लेकिन अब उनमें से एक दोस्त की मौत हो चुकी थी और दूसरी की पीठ पर गहरा जख्म बन गया था और तीसरे का चेहरा बुरी तरह से कट चुका था। लेकिन इसके बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारती और अपनी जान बचा लेती हैं। यह फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।